जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कुवैती दिनार, केडी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केडी। अब कुवैती दिनार इतना शक्तिशाली क्यों है? दुनिया में कुवैती दिनार सबसे शक्तिशाली माना आता है, सबसे पावरफुल माना आता है और इसकी जो करेंसीज वैल्यू है आज की दुनिया में या आज के डेट में सबसे हाई है। दुनिया में द मोस्ट हाईएस्ट करेंसी वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड या पृथ्वी की कह सकते हैं। तो क्या कारण है कि एक छोटा सा देश जिसकी आबादी महज 42 लाख है और एक छोटा सा देश है जिसकी करेंसी यहाँ तक कि अमेरिका से भी हाई है। तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था या अन्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था क्या कुवैत से कमज़ोर है? तो क्या कारण है कि कुवैत की जो करेंसी है इतनी वैल्यूएबल है? आज के डेट में देखा जाए तो एक कुवैती दिनार 271 भारतीय रुपये के बराबर है। क्या यह शुरू से चल रहा था? नहीं। तो आगे जानने के लिए हम इतिहास में चलते हैं, कुवैत के बारे में जानते हैं। कुवैत फारस की खाड़ी में एक छोटा सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल के ऊपर डिपेंड है। ये ईरान, सऊदी अरबिया और इराक से घिरा हुआ है और ये दुनिया का लगभग टॉपेस्ट सबसे ज़्यादा तेल भंडार रखने वाले देशों में से एक है। अगर हम बात कर जाएँ ओपेक कंट्री का, ये भी मेंबर है। अगर ओपेक कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। लेकिन क्या इतिहास में झांकें तो क्या कुवैत शुरू से ऐसे था? नहीं से नहीं था। अगर हम देखते हैं तो जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे साथ साथ ये गल्फ़ कंट्री भी गुलाम थे, जैसे ओमान, यूएई, इराक, सऊदी अरबिया, जितने भी गल्फ़ कंट्री थे ये सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया था वैसे इनके ऊपर भी शासन किया था। अब भारत चूँकि एक बड़ा देश था, तब उसको ब्रिटिश भारत बोलते थे और भारत बड़ा देश था। इसकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इनको एक करेंसी बनाई गई ब्रिटिश भारत की। आज भी हम लोग देखते हैं कि इसका चांदी का सिक्का हो चाहे वैसे नोट हो, उसमें किंग जॉर्ज प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन सब के मोहर दिखाई पड़ते हैं। आज भी कहीं पर ये पैसे मिल जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कभी इन देशों में, कुवैत में, खासकर कुवैत में कि हम बात कर रहे हैं, इन देशों में भारत का रुपया ही चलता था। क्यों चलता था, कैसे चलता था? तो 60-70 साल पहले की बात है जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यह एक छोटा सा एरिया है, इसका जो छोटा सा देश है और इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी भी नहीं है, तो क्यों हम इसके लिए एक करेंसी छपवाएं या करेंसी की व्यवस्था करें। छोटे छोटे देश थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत के पैसे से ही, जो उस टाइम ब्रिटिश भारत था, इस मुद्रा से ही हम यहाँ पर काम चलाएंगे, इसी मुद्रा को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो कहने का मतलब है कि 60-70 साल पहले भारत का ही पैसा, भारत का ही मुद्रा वहाँ पर चलता था। तो अब क्या बात हुई कि कुवैत इतना आगे चला गया, हम लोगों की मुद्रा पीछे चली गई। तो इतिहास में देखते हैं तो जो बताया मैंने कि इसकी अलग करेंसी की व्यवस्था, जो भारत में करेंसी थी वही करेंसी चल रही थी। तो धीरे धीरे देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी उस कंट्री में भारत का पैसा चलता था, मतलब कि आरबीआई ही इनके पैसों को जारी करता था या वही चलते थे। इसी दौरान वहाँ पर सोने के तस्करों ने क्या किया कि वहाँ से सोना लाते और भारत में बेचते और भारत का जो पैसा है, जो करेंसी है, वहाँ ले जाते हैं। इससे क्या हुआ कि भारत की जो करेंसी है यहाँ पर अधिक मात्रा में बाहर जाने लगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और यही दौर था जब भारत समस्या से जूझ रहा था। एक तो नया नया आज़ाद हुआ था और 50-60 के दशक में हमारा चीन से युद्ध भी हुआ था। अब इसी समस्या से निकलने के लिए क्या किया, भारत सरकार ने एक अलग करेंसी की व्यवस्था की। अलग करेंसी की व्यवस्था की, उसमें ये कहा गया कि नोट तो वही रहेगा और एक इंडियन रुपीस के बराबर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि ये नोट केवल कुवैत में ही चलेगा, गल्फ़ कंट्री में चलेगा। यहाँ तक कि सभी गल्फ़ कंट्री ने, ओमान, ये सब जितने हैं, यूएई, सभी ने भारत का रुपया अडॉप्ट किया था, मतलब कि वो अपनाया था। तो उन्होंने देखा कि
इस तरह के जो तस्कर नुकसान पहुंचा रहे हैं देश को, तो एक अलग व्यवस्था की पैसे की कि ये जो रुपया है ये केवल कुवैत में ही चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। इससे क्या हुआ कि काफ़ी हद तक तस्करी में या फिर तस्करी में रोक लग गई और भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, काफ़ी हद तक रोक लग गई। अब यहाँ तक ये कर दिया गया कि यहाँ जो हज यात्री जाते हैं उनके लिए भी एक अलग नोट की व्यवस्था कर दी गई। सऊदी अरेबिया में हज यात्री के लिए भी एक अलग नोट की व्यवस्था कर दी गई। लाल कलर का नोट था, उसमें जेड सीरीज का था। आप यूट्यूब पे या गूगल पे देख सकते हैं कि वो नोट कैसा था। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बचा लिया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1961 में, जब यूके से, ब्रिटिश से हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले ही हो गया था, और 1961 में ये गल्फ़ कंट्री आज़ाद हो गई। तो गल्फ़ कंट्री जो है आज़ादी के बाद भी हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहा था। अब 1966 के आसपास गल्फ़ देशों ने, जो गल्फ़ कंट्री ने हैं, उन्होंने भारतीय पैसे को ख़त्म कर दिया। 66 में क्यों ख़त्म कर दिया? हमने बताया ना कि उस दौरान भारत संकट में था और वो चाहे कि चीन से युद्ध हमारा हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो डिवैल्यूड हो गई थी, मतलब वो नीचे आ गई थी, और इसकी कीमत जो है हमारे पैसे की कहीं न कहीं घट गई थी और अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर नहीं आ रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। अब इसी दौरान क्या किया, इन लोगों ने भारतीय करेंसी को ख़त्म कर दिया और अपना स्वयं का विकास करने के लिए आगे बढ़े। हर देश चाहता है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहे। और दूसरी बात ये थी, यहाँ पर तेल शुरू से ही बहुत मात्रा में था, और लेकिन यहाँ पर तेल की खोज तो अगर देखा जाए तो 1919 और 20 के दौरान हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत और नगद के वार के कारण ये हो नहीं पाया। उसके बाद 1937 में प्रतिबंध हट गया, फिर रोक हट गई तेल निकालने की। तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में तेल खोज गई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार के कारण यहाँ पर इतना विकास नहीं हो पाया, तेल नहीं निकाला गया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 तक खाड़ी देश, खासकर कतर, यूएई, बहरीन, ओमान सभी भारतीय रुपए का प्रयोग करते थे, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी था। अब यहाँ बात करते हैं कि इन्होंने इंडियन करेंसी को जब ख़त्म कर दिया अपने यहाँ, तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि कुवैत आगे बढ़ा, यहाँ पर तेल की खोज हुई, यहाँ पर तेल बड़ी मात्रा में निकला और उन लोगों ने तेल सप्लाई किया और उससे क्या हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। 1966 के आसपास 1961 में जब यूके से आज़ादी मिल गई तो इन्होंने क्या किया, अपने देश को रिफॉर्म किया, संविधान बनाया, और शायद कुवैत पहला ही ऐसा खाड़ी देश था जहाँ पर संविधान की व्यवस्था की गई और अपने आप को बहुत तेज़ी से विकसित किया, डेवलप किया। और यहाँ पर 1966 के आसपास भारतीय रुपये को इन्होंने त्याग दिया। अब ये यहाँ पर नहीं रुके, आगे चलकर क्या हुआ, 1975 में 70 के आसपास अपनी मुद्रा बना ली, 70 के पास अपनी मुद्रा बना ली, इसका नाम था कुवैती दिनार, केडी, कुवैती दिनार था। ठीक, उस समय क्या था, इसकी कीमत रखी गई, एक कुवैती दिनार बराबर 13.33 भारतीय रुपया। अब इन्होंने अपने जो करेंसी है इसकी वैल्यू 13.33 भारतीय रुपये क्यों रखी, और ये तब 2.91 डॉलर के आसपास बैठता था। 2.91 डॉलर, लगभग $3 बराबर एक कुवैती दिनार। अब बताइए कि इन्होंने अपने पैसे को का जो मान है बढ़ा लिया, वैल्यू बढ़ा ली, फिक्स कर लिया कि हम इतने पैसे पर हमारा जो मुद्रा है उतने पर रहेगी। इसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। देखिए, करेंसी 3 प्रकार की होती है जो करेंसी का निकालते हैं वैल्यू। पहला होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीसरा होता है मिक्स एक्सचेंज रेट। अब इसके बारे में बताएंगे बाद में आपको। अब क्या किया,
भारतीय रुपए को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अगर उन्होंने अपनी एक नई अर्थव्यवस्था चालू की, अपने नए रुपए को अपनाया और यहाँ पर एक रुपए अपने केडी मतलब कि कुवैती दिनार का मान रख दिया 13.33 रुपये। मतलब कि आपको एक कुवैती दिनार केडी में, एक दिनार में आपको 13 रुपये से ऊपर आपको भारतीय मिलेंगे, ठीक है, या फिर लगभग $3 आपको मिलेगा। मतलब डॉलर से भी ऊँचा कर लिया। अब यहाँ बात आती है कि 1975 में कुवैत ने ये फिक्स एक्सचेंज रेट के अनुसार अपने मुद्रा की वैल्यू को तय कर लिया। इसमें फिक्स एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें कोई भी देश क्या होता है कि अपनी करेंसी किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य पर निर्धारित कर लेती है और उसी के अनुसार घटती बढ़ती। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने अपनी करेंसी निकाली, या फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया, एक केडी बराबर लगभग $3 रख दिया। इससे क्या होता है कि डॉलर जब घटेगा बढ़ेगा उसी के अनुसार इसकी जो करेंसी होगी वो नीचे ऊपर आएगी। कहने का मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर अपनी अर्थव्यवस्था को इसने लागू कर लिया। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था नीचे ऊपर आएगी, वैसे ही इसकी जो अर्थव्यवस्था या इसकी मुद्रा भी नीचे ऊपर जाएगी। अब क्या सोच कर किया, तो इससे नुकसान भी है और इससे फायदा भी है, ठीक है। एक केडी बराबर $3 के ऊपर भी कर दिया, ठीक है, $3-3.25। तो इसमें क्या होता है, हमने बताया कि किसी एक मुद्रा के अनुसार बराबर, ठीक है, इन्होंने डॉलर पे किया कि डॉलर, हम एक ध्यान समझिए कि एक केडी बराबर $3.25 है, तो कर दिया। अगर डॉलर की कीमत नीचे घटेगी बढ़ेगी तो इसकी कीमत भी घटेगी बढ़ेगी। कुवैत इस बात को जानता था कि कल को अगर अमेरिका में कोई क्राइसिस आई, कोई संकट आया, तो हमारी करेंसी भी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, हमारी करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक नई सिस्टम व्यवस्था लागू की, एक नया सिस्टम अपनाया। उन्होंने बास्केट ऑफ करेंसी नीति अपनाई। बास्केट ऑफ करेंसी ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये कई करेंसी का समूह होता है। मतलब किसी एक करेंसी के भरोसे नहीं है। इन्होंने डॉलर, यूरो, रुपया या दो तीन चार और कंट्री की जो करेंसी थी उसके सभी उसकी वैल्यू को निकालकर जो मान निकला उसके आधार पर अपने नोट की या अपने करेंसी की वैल्यू रख दी कि इन सब पर अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तब इन पर प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसा तो बहुत कम होता है कि किसी एक देश जो संकट आ सकता है, सभी देशों के ऊपर संकट नहीं आएगा। पूरे विश्व पर संकट आया तो संकट आ सकता है, नहीं तो संकट नहीं आएगा। सब मरेंगे तो हम ही मरेंगे। लेकिन इसका भी तोड़ इसने निकाल लिया। कभी इस करेंसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, इसकी करेंसी लगातार बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई, देखिए पहले इस व्यवस्था को कहते हैं द बास्केट ऑफ करेंसी। सभी करेंसी पर ये करेंसी डिपेंड है, सभी करेंसी गिरेगी तो ये ऊपर गिरेंगी। लेकिन इसका तोड़ क्या निकाला कि मान लीजिए अगर ये सब होता है कि सभी करेंसी पर संकट आता है या किसी भी करेंसी पर संकट आता है, तब बचने के लिए तो हमारी जो पैसे का मान है वैल्यू हो गिर जाती है, डी वैल्यू हो जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए एक चीज़ होती है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत अधिक होना चाहिए। जब रहेगा तो हम अपनी करेंसी को बचा लेंगे। कहें तो विदेशी मुद्रा भंडार। अब इसने तेल के व्यापार में बहुत पैसा कमाया है, बहुत सी डॉलर कमाया, मतलब बहुत सी डॉलर को इकट्ठा कर लिया है। इसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत है, इसलिए इसकी करेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना पड़ेगा। तेल के व्यापार से बहुत ही पैसा गया है, तो इस तरह से इसकी जो करेंसी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत भी अब क्या होगा कि अगर ने बताया कि तेल के व्यापार में बहुत पैसा कमाया है, अगर ये फ्लोटिंग, एक व्यवस्था होती है फ्लोटिंग व्यवस्था, मैंने बताया तीन मुद्रा तीन होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मिक्स एक्सचेंज रेट। आप फिक्स के बारे में जान गए हैं कि किसी एक मुद्रा के आधार पर इसको फिक्स किया जाता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, देखिए भारत भी 1990 के पहले फ्लोटिंग
ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर अपनी मुद्रा को रखता था, लेकिन इसके पास 1990 के आसपास आपने सुना होगा कि बहुत सी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, बहुत क्राइसिस आ गया था। हमारे पास शायद 3 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब शायद मनमोहन सिंह गवर्नर थे, आप लोगों ने कुछ कहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने देश को किस तरह बचा लिया है। तब क्या किया, हमने अपने पैसे को डीवैल्यू कर लिया था, उससे डीवैल्यू कर दिया था, मतलब पैसे का मान भी कम करना पड़ा था हमको। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था, तो हमने जाकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनाया, और शायद विश्व के अधिकतर देश ही यही करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर, मार्केट के ऊपर ही पैसा का रेट नीचे ऊपर होता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो हमारे पैसे का वैल्यू नीचे ऊपर होगा। तो इस तरह से भारत ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाया है, और ये बहुत सेफ भी होता है, ठीक है। इसके बाद दोनों का जो मिक्स होता है उसे कहते हैं मिक्स एक्सचेंज रेट। कुछ लोग इसको भी और इसको अपनाते हैं। तो 3 तरह के मिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि आप कुवैत का जो पैसा है, कुवैत की जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है। आज के डेट में 271 मान लो रुपए के बराबर है, और $3.25 के बराबर है। देखिए, किसी भी ऐसा नहीं है कि कुवैत का पैसा बहुत हाई है, बहुत ऊपर है, तो ये बहुत अमीर है, सबसे पावरफुल है। देखिए, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन क्या कभी कुवैत का नाम सुना है कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऐसा नहीं है। रुपए के वैल्यू से हम किसी भी देश के विकास को हम नहीं आ सकते। जापान हमसे कितना आगे है, लेकिन जापान की मुद्रा भी हमसे नीची है। इस समय जापान की मुद्रा हमसे, जैसे अगर हमारे 1 रुपये का वैल्यू वहाँ पर 1.8 है। चीन है, चीन के वैल्यू की जो मुद्रा हमसे ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर नहीं है, और इतना विकास कर चुका है चीन, पूरे देश में निर्यात करता है। निर्यात, देखिए, निर्यात एक ऐसा चीज़ होता है, एक्सपोर्ट, जो किसी भी देश की मुद्रा को भी बढ़ाता है। अब कुवैत भी करता है। कुवैत ने बहुत ही तेल का एक्सपोर्ट किया। इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं कंट्री को एक्सपोर्ट करता है लगभग, जैसे कि यूरोपीय कंट्री, अमेरिका वगैरह को। उससे क्या होता है कि डॉलर यूरो तमाम सब, क्योंकि ये मुख्यतः डॉलर पर इसने अपना करेंसी फिक्स किया है। डॉलर, यूरो, इस तरह के, और पाउंड स्टर्लिंग, ये सब देश में आते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में इनके पास बहुत अवेलेबल है।